नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे YouTube चैनल पर हाल ही में एक सीरीज चल रही है टेंस की, जिसको हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। यानी कि किस तरीके से टेंस से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एग्जाम में पूछी जाती है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम टेंस वाइज उठा रहे हैं और उनको सोल्व कर रहे हैं। और थोड़ा सा हर एक टेंस का थोड़ा इंट्रो ले रहे हैं कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल क्लासमेट नितेश पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरह की एजुकेशन वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आपने बहुत पढ़ रखा होगा इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर तो कौन सी आती है? सर, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, हैज़ और हैव। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से सिंगुलर कौन सी है और कौन सी प्लूरल है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, शी होगा, या फिर इट होगा, या फिर कोई नाउन होगा। क्या बोला मैंने? अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई नाउन होगा, तब वहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं? तब वहाँ पर हम हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, वी होगा, या फिर यू होगा, या दे होगा, तब वहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं? हैव इस हेल्पिंग वर्ब को वहाँ पर हम लगाने वाले हैं। अब इनमें से सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है, आपको देखने पर पता चल रहा होगा। यानी कि हमारी हैज जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है? हमारी एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और इनमें से प्लूरल कौन सी है? तो हैव हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हैज सिंगुलर है और हैव क्या है? प्लूरल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो इसके अंदर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इसके अंदर सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, मेन वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सर, डन होगी। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होगी सर। गो की थर्ड फॉर्म गोन होगी। इसी तरह से हर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, हिंदी सेंटेंस की पहचान कैसे होती है। भाई, इंग्लिश सेंटेंस की पहचान तो हम एडवर्ब देख करके, हेल्पिंग वर्ब देख करके, मेन वर्ब देख के लगा सकते हैं, लेकिन जो हिंदी सेंटेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है? तो उसके लिए हम लिखते हैं एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस आपको क्या दिखेगा? एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस यू विल सी, व्हाट यू विल सी सर, यहाँ पर क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये आपको हिंदी सेंटेंस के आखिर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए ये बहुत ही कम हो चुका है। देखिए इनका यूज़ हमारी डे टू डे इंग्लिश के अंदर बहुत ही कम किया जाता है। चुका है, चुकी है, चुकी है, इनके लिए रिप्लेस करते हुए कुछ वर्ड आए हैं हिंदी के अंदर, उनका हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। देखिए हमें मात्राएं ध्यान रखिए। ठीक है, मात्राएं ध्यान रखनी है। कौन सी मात्राएं ध्यान रखनी है आपको? देखिए मात्राओं के साथ कुछ हिंदी वर्ड, जैसे कि आ की मात्रा आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए आपको आ की मात्रा जो कि इस तरह से लगती है, ये पीछे उसके वर्ड आएगा। ई की मात्रा, ठीक है, जो कि इस तरह से लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ए की मात्रा, ए की मात्रा इस तरह से लगती है। अब इनका सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिया एक सेंटेंस में हमने एक वर्ब ली, जैसे कि गो, तो गो का मतलब होता है जाना। तो देखिए जाना, तो ये ग या,
ठीक है, आ की मात्रा पीछे आ गई। ठीक है, हमने गया ले लिया वर्ड, तो ये आ की मात्रा पीछे आई। जैसे वह गया है, ठीक है, वह गई है, ये मात्रा पीछे लग गई, ये देखिए। और ले लिया गए हैं, ठीक है, तो ये मात्रा पीछे लग गई। इस तरह से सब बन सकते हैं, सारी वर्ब बन सकती है। जैसे खाया है, खाई है, खाए हैं, पिया है, पी है, पिए हैं, पहना है, पहनी है, पहने हैं, लिखा है, लिखी है, लिखे हैं, देखा है, देखी है, देखे हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस। आपको क्या दिखता है? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी, हैज़ है वो आता है। मेन वर्ब मैंने बता दिया आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके अलावा इसके अंदर हिंदी सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? सेंटेंस के आखिर में आपको क्या दिखेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुके हैं, ये आपको दिखेगा। उसके अलावा मात्राएं दिखेगी सर, आ है, ई है, ए हैं। ठीक है, ये मात्राएं आपको दिखेगी। जैसे गया है, गई है, गए हैं, खाया है, खाई है, खाए हैं, पिया है, पिए, पिए हैं। इस तरह से आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दिखेंगे। ये हो गई हमारी हिंदी सेंटेंस की पहचान। अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके अंदर सर एडवर्ब कौन सी आती है। तो एडवर्ब देख लेते हैं अब। चलिए एडवर्ब लिखते हैं अब। देखिए अब हम देखते हैं जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर कौन कौन सी एडवर्ब्स आती हैं। तो एडवर्ब एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे लिखी हुई है यहाँ पर बोर्ड पर ऑलरेडी, ये एक एडवर्ब अपने आती है। ठीक है, उसके अलावा जस्ट, जस्ट नाउ, यट, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, अप टिल नाउ, अप टिल प्रेजेंट, सो फार, लेटली, ये सारी एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आती है। ठीक है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, यट, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, अप टिल नाउ, अप टिल प्रेजेंट, सो फार, लेटली, ये सारी एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमारी आती है। अब हमें क्या करना है? इन एडवर्ब को अच्छे से याद रखना है। हमें हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, हमें मेन वर्ब याद रखनी है। और हम अब क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सेंटेंस में भरते हैं। तो चलिए इनको रफ करते हैं और अब हम देखते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस सेट। तो गाइस अभी जो हमने टेंस पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी टेंस के कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनके अंदर हम किस तरह से उनको पहचानते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये पहचानने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, वन बाय वन इनको चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? सेंटेंस को पढ़ना है और उसके अंदर आपको एडवर्ब ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? एडवर्ब ढूंढनी है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सेंटेंस है उसको देखिए एक बार, आई जस्ट लर्निंग इंग्लिश, और इधर दिया हुआ है स्टार्ट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको स्टार्ट दिया हुआ है। अब आपको इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में इसमें कोई एडवर्ब दिख रही है क्या? हाँ सर, इसके अंदर एडवर्ब आ रही है, वो आ रही है हमारी जस्ट। तो जस्ट के ऊपर हमको क्या कर देना है? एक गोला बना देना है, स्क्वायर बना देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? हमारी जो एडवर्ब है उसको हाईलाइट कर दिया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ब दे रखी है उसकी तीनों फॉर्म भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बहुत सौ को याद होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो थर्ड फॉर्म याद रखने के लिए और इसी तरह से बहुत सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखने के लिए मैंने एक वर्ब की सीरीज बना रखी है। यहाँ पर मैं आई बटन पे आपके लिए लगा दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके उन सारे वीडियोज़ को देखिए वन बाय वन, वहाँ से आपको बहुत सारी वर्ब याद हो जाएगी। अब आते हैं लोड करके अपने सेंटेंस के ऊपर। यहां पर देखिए हमने जस्ट देख लिया, ये एडवर्ब अपन को मिल चुकी है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? यहाँ पर हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने वाले हैं। तो ये हैव अपन ने यहाँ रख दिया। अब आपको पता होना चाहिए स्टार्ट की तीनों फॉर्म क्या होती है। तो स्टार्ट की तीनों फॉर्म होती है स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। ये होती है स्टार्ट की तीनों फॉर्म। तो यहाँ पर अपन को स्टार्ट की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अपना। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर कुछ आपको दो ब्रैकेट मिलेंगे। देखिए यहाँ पर दो ब्लैंक्स हैं। ठीक है, दो ब्लैंक है, दो खाली जगह है।
अब स्टार्टिंग में ही आपको क्या मिल गई, खाली जगह मिल गई इसके अंदर, ठीक है, ब्लैंक मिल गया। और उसके बाद में मिल गया यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट वगैरह लिख करके, यहाँ पर भी ब्लैंक मिल चुका है। और यहाँ पर आपको वर्ब दे रखी है सी। अब ये सेंटेंस कौन सा है ये पहचानना पहले ज़रूरी है, ठीक है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो कैसे पहचाना अपन ने कि सर इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्या आ रहा है? इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इससे हमने ये पहचान लिया कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमें एक तरफ तो क्या रखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी, और दूसरी तरफ हमें क्या रखनी होगी, मेन वर्ब रखनी होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर कोई एक एडवर्ब आ रही है क्या? हाँ सर, यहाँ पर एडवर्ब आ रही है एवर। एवर एडवर्ब आ रही है। एवर मैंने आपको शायद जो एडवर्ब्स लिखवाई थी उनके अंदर एडवर्ब में जो एवर नहीं लिखवाया होगा तो इसको आप उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर एवर आ गया और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आपको सी की तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए। तो सी की तीनों फॉर्म क्या होती है? सी, सो, सीन, ठीक है। सी, सो, सीन ये होती है सी की तीनों फॉर्म, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? सी की सीन ये होगी। अब आगे अपन को क्या रखनी है? हेल्पिंग वर्ब रखनी है। हेल्पिंग वर्ब आप किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है यू, यही हमारा क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यू, अब यहाँ पर यू के लिए हम हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? तो सर हमें पता है, आपने बताया है कि यहाँ पर हैव लिखना है। यू के साथ क्या आता है? हैव आता है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग में अगर आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी की थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? यहाँ पर सीन होगी सर, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा। अगला सेंटेंस के अंदर हमें कोई एक एडवर्ब दिख रही है कि हाँ सर, सीधा सीधा हमको यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। हमने एडवर्ब पहचान लिया है। एडवर्ब को पहचानते ही आपका कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? लर्न, ठीक है। लर्न की तीनों फॉर्म क्या होती है? लर्न, लर्नड, लर्नड ये होती है, ठीक है ना। लर्न की तीनों फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को क्या भरना है? हेल्पिंग वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर आई के साथ तो हैव आ जाएगा सर, ठीक है। आई के साथ हैव हम लिख चुके हैं और यहाँ पर लर्न की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये लर्नड ये अपन ने लिख दी है, ठीक है। अगला सेंटेंस अपना फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है द ट्रेन, ठीक है। और इसके अंदर कोई एक एडवर्ब आ रही है क्या? हाँ सर, इसके अंदर एडवर्ब आ रही है। ये आ रही है यहाँ पर यट, यट आ रही है। तो ये यहाँ पर एडवर्ब भी मिल गई अपन को। हमारा श्योर हो चुका है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सर यहाँ पर तो नोट के साथ कम आ गया, ठीक है। यहाँ पर नोट आ गया, यानी कि ये कहना चाह रहा है हमसे एग्जामिनर कि आप इस सेंटेंस को कैसा बनाइए? नेगेटिव बनाइए। इसके कहने का मतलब यही है कि आप इस सेंटेंस को कैसा बनाइए? नेगेटिव बनाइए। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? देखो, द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो द ट्रेन के साथ हम हैज़ लगाएंगे। ये हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। हैज़ लगा दिया। उसके बाद में आपको क्या भरना है? यहाँ पर नोट लिखना है, ठीक है। ये नोट हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको पता है कि कम की तीनों फॉर्म क्या होती है? कम, केम और कम, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है वही हमारी थर्ड फॉर्म भी होती है। दिखने में वैसी होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना है? कम ही लिखना है। ये हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा आई हिज परमिशन यट। अब यहाँ पर भी हमें क्या दिख गई? यट। ये हमें क्या दिख गई? यहाँ पर हमारी एक एडवर्ब दिख चुकी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या? यहाँ पर भी देखिए नॉट टेक, ये हमें क्या दिख गया? यहाँ पर हमें यहाँ पर हमारी मेन वर्ब दिख चुकी है। वो भी सेंटेंस क्या कह रहा है कि सर इस सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाइए, ठीक है ना। तो आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आती है? हैव आती है सर। और नॉट इसने दे रखा है तो नॉट थर्ड पोजीशन पे हम यहाँ पर रख देंगे। और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेक की तीनों फॉर्म होती है टेक, टुक, टेकन, ठीक है। टेक, टुक, टेकन। तो टेकन यहाँ पर अपन को रखना है। तो ये टेकन मैंने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। तो ये पांचों सेंटेंस अच्छे से हमारे क्लियर होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं इसी से जुड़े हुए। तो गाइस चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का हमारा एग्जांपल है शी, हर वर्क और रिसेंटली, ठीक है। सी, हर वर्क, रिसेंटली
ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रिसेंटली आपको पता ही है कि हमारी एडवर्ब होती है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक वो एडवर्ब होती है जिसका क्या नाम है, रिसेंटली। तो यहाँ पर रिसेंटली आपको यहाँ पर दिख चुका है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, शी के साथ क्या लगाना है, हेज आएगा सर सी के साथ, तो ठीक है। और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश की तीनों फॉर्म में आपको बताता हूँ, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिनिश्ड लिख देना है। ये हमने फिनिश्ड यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 7 नंबर का। इसके अंदर देखिए कोई एडवर्ब आ रही है क्या, जी सर यहाँ पर एडवर्ब आ रही है। हाँ सर यहाँ पर एडवर्ब आ रही है। कौन सी एडवर्ब आ रही है, अप टू नाउ, ये एडवर्ब यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हमने इससे ये पहचान लिया है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब और क्या भरनी है, यहाँ पर मेन वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर राम हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम हैज़ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो और मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब यहाँ पर कौन सी है, विजिट है सर। तो विजिट की तीनों फॉर्म क्या होती है, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या भरना है, विजिटेड भर देना है। ये लीजिए मैंने यहाँ पर विजिटेड भर दिया है, ये हो गया बिल्कुल करेक्ट हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी और 4 कप्स ऑफ टी सो फार, ठीक है। तो ये सो फार यहाँ पर हमें क्या मिल गई, हमारी एडवर्ब मिल चुकी है सर इस सेंटेंस की, ठीक है। इस सेंटेंस की हमें एडवर्ब मिल चुकी है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, टेक, ये हमें मेन वर्ब दे रखी है, ठीक है। तो मेन वर्ब को देखते हुए हमें यहाँ पर क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और यहाँ पर क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है, ठीक है। तो शी के साथ हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेज आएगी सर, यहाँ पर हेज आएगी। और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेक, टुक, टेकन, ठीक है। ये तीनों फॉर्म हो गई टेक की, टेक, टुक, टेकन, यानी कि टेकन जो होती है वो हमारी क्या होती है, इसकी टेक की थर्ड फॉर्म होती है। तो इस टेकन को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टेकन, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस है 9 नंबर का। इसके अंदर आपको कोई एक एडवर्ब दिख रही है कि हाँ सर ये एवर, यहाँ पर हमने एडवर्ब देख ली है, ठीक है। ये भी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि एवर भी आता है, ठीक है। तो चलिए भरते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है सर, यू देख लिया हमने। अब यहाँ पर आपको दिख रही है रिड, ठीक है। रिड यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। तो आपको मैं बता दूं कि रिड की तीनों फॉर्म क्या होती है, रिड, रेड और रेड, ठीक है। यानी कि जो दिखने में तीनों एक जैसी होती है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, इसी की थर्ड फॉर्म को भरने वाले हैं। तो यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा सर, और यहाँ पर रेड, ठीक है। ये भर दिया अपन ने। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए, इसके अंदर कोई एडवर्ब दिख रही है कि आपको, हाँ सर हमें यहाँ पर एडवर्ब दिख रही है ऑलरेडी, ये एडवर्ब दिख रही है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमें यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर हमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है, ठीक है। शी के साथ क्या आएगा, सी के साथ सर हेज आएगा सर यहाँ पर। और रिंग की तीनों फॉर्म क्या होती है, रिंग की तीनों फॉर्म होती है बेटा, रिंग, रेंग, रंग, रिंग, रेंग, रंग, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये लिख दिया अपन ने, रंग, हो गया। चलो नेक्स्ट और आखिरी आज का इस वीडियो का सेंटेंस है ये। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है इसके अंदर जस्ट, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आपको क्या दे दिया, एक एडवर्ब दे दी जस्ट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर, अरे सर यहाँ पर तो हेव आ रहा है, हेव इधर ब्रैकेट में कैसे दे दिया इन्होंने, अरे बेटा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हेव यहाँ पर क्या है, हेव यहाँ पर एक मेन वर्ब है। आपको पढ़ा होगा आपने वर्ब के अंदर कि हेव भी क्या होती है, एक मेन वर्ब होती है। और इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, हैव, हैड, हैड, ठीक है। ये होती है इसकी तीनों फॉर्म, हैव, हैड, हैड, ठीक है। तो यानी कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसने इधर हैव दे दिया और हमें पता है कि सर जस्ट आता है और इसके अंदर है जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हैव आती है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हैव जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है, ठीक है। वहाँ पर उन दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्या भरना है, इधर हेल्पिंग वर्ब भरनी है और इधर मेन वर्ब भरनी है। अब मैंने आपको बताया कि जो यू है उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी सर, वहाँ पर हैव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हैव दे रखा है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है रखना, ठीक है, ये मीनिंग निकलता है।
होना या रखना, ये मीनिंग निकलता है हैव का। ठीक है, इसकी तीनों फॉर्म कौन सी होती है? हैव, हैड और हेड, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेड होगी सर। ठीक है, तो हेड यहाँ पर क्या हो गया? ये हेड अपन ने लिख दिया इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, सीधी सी बात थी कि यहाँ पर तो हैव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? हेड आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे 11 के 11 सेंटेंस, यानी कि प्रैक्टिस सेट हमारा अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलती है। एडवर्ब कौन कौन सी आती है? एडवर्ब कौन सी आती है? ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, अप टिल नाउ, अप टिल प्रेजेंट। ठीक है, लेटली, रिसेंटली, इसी तरह की बहुत सारी मैंने आपको बताई है, इसके अंदर एडवर्ब्स आती है। हिंदी सेंटेंस की पहचान किस तरह से करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आप? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आप पहचान किस तरह से करते हैं? सेंटेंस के आखिर में आपको क्या देखने को मिलता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है सर चुका है, चुकी है, चुकी हैं। ठीक है, ये देखने को मिलता है। या फिर सर मात्राएं आती है, आ है, ई है, ए हैं। ठीक है, इनको हमने बताया आपको अच्छे से कि किस तरह से मात्राओं के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गया है, गई है, गए हैं, पिया है, पी है, पिए हैं, पहना है, पहनी है, पहने हैं, लिखा है, लिखी है, लिखे हैं, देखा है, देखी है, देखे हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। इस वीडियो के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से कवर किया, इसके प्रैक्टिस सेट भी करके देखा। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।